स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं, विवेक तनखा भी मौजूद हैं। वे तीनों शोभा ओझा जो मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और विवेक तनखा संभवतः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, ये शुरू हो चुकी है। देखिए दिग्विजय सिंह भी मौजूद है। दिग्विजय सिंह जी, तनखा जी, तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ हैं और एक बड़ा खुलासा, और जो हम कह रहे हैं शुरू से जिस मसले पे, उस मसले पे खुलासा करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। बिना समय बर्बाद के मैं आप विवेक जी से कहूंगी कि वो अपनी बात आप लोगों से करें। मसले पे खुलासा करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। बिना समय बर्बाद के मैं आप विवेक जी से कहूंगी कि वो अपनी बात आप लोगों से करें। माननीय पत्रकार बंधुओं, एक बहुत ही गंभीर घटना जो प्रजातंत्र पे डायरेक्ट हमला है, आज अभी कुछ देर पहले घटित हुई है। सुबह से मैं पत्रकारों को इंटरव्यू में बोल रहा था और टीवी चैनल्स में कि ये कैप्टिविटी का केस है। आप हमारे एमएलएस को अगवा करके एक दूसरे प्रांत पे ले जाते हैं। डेलीगेशन उनके सीनियर लीडर्स के नेतृत्व में उनके रेजिग्नेशंस होली के दिन स्पीकर को सौंपते हैं। ये रेजिग्नेशंस किस परिस्थिति में दिए गए हैं, फ्री विल से दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, उनके दस्तखत किस प्रकार से लिए गए हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं। स्पीकर के पास संविधान में और कानून में, चाहे वो बीजेपी का स्पीकर हो या कांग्रेस का स्पीकर हो, एक ही विकल्प है कि आप उन रेजिग्नेशन पे इंक्वायरी या जांच करिए। नोटिसेस भेजे गए, उनकी पेशियां हैं और संविधान के अनुसार उन एमएलएस को बुलाया जाता और स्पीकर उनसे चर्चा करते। 2 साल पहले जब जगन के एमपीज के साथ ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, मुझे ख्याल है लोकसभा में सुमित्रा महाजन जी ने महीना 2 महीने तक इसकी जांच की थी। हम तो महीने की बात भी नहीं कर रहे हैं। आज एक ऐसी घटना हो गई है जो हमारे इस आरोप को सिद्ध करती है। जीतू पटवारी और लाखन सिंह, 2 हमारे माननीय मंत्री हैं, वो बेंगलोर गए। जीतू पटवारी की रिश्तेदारी भी है मनोज चौधरी जी से, जो हमारे विधायक हैं। उनको जानकारी प्राप्त हुई कि वो कहां हैं। उनके पिता के साथ, मनोज के पिता के साथ, नारायण सिंह चौधरी जी, एक्स जिला परिषद प्रेसिडेंट, जीतू खुद उनका रिश्तेदार है, ये लोग पहुंचे। और जब मनोज से बात की तो मनोज, जो बताया गया है, जानकारी प्राप्त हुई कि मनोज इनके साथ वापस आना चाहता था। जैसे ये लोग वहां से निकले, इन पे असॉल्ट किया गया, जीतू के साथ मारपीट की गई। और शायद अब जो जानकारी है कि हमारे मिनिस्टर्स को बेंगलोर में अरेस्ट कर लिया गया है रिहा करने के लिए। रिहा करना कानून में हर नागरिक का कर्तव्य होता है। पुलिस के जो काम है वो जीतू पटवारी और लाखन सिंह कर रहे थे।
और पुलिस उनको इसलिए अरेस्ट कर रही है कि हम अब उनके पिता और उनके रिश्तेदार उनको वापस लाने के प्रयास में हैं और स्वेच्छा से वो वापस आना चाह रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर बैंगलोर पुलिस तुरंत अपने उन लोगों पे जो वहां मौजूद हैं, बीजेपी की पदाधिकारी, उन पे और पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ये कृत्य किया है, अगर वो उन पे एक्शन नहीं लेती और हमारे मंत्रियों को रिहा नहीं करती तुरंत और उन सब एमएलए को छोड़ती नहीं है, तो अब हमको हो सकता है न्यायालय का भी विकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर इशू है। इन द सेंस कर्नाटका स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट का है। हम चाहते तो हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी जा सकते थे, बट क्योंकि अब एक नेशनल इशू बन गया है कि किस तरह मध्य प्रदेश के एमएलए को अगवा करके बंधक बना के उनके त्यागपत्र भिजवाए जा रहे हैं, उनको प्रेजेंट नहीं होने का मौका दिया जा रहा है, उन पे प्रेशर है और उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की जा रही है। तो हो सकता है, आज मैं अभी कपिल सिब्बल जी से थोड़ी देर बाद बात करता हूं, हम हो सकेगा नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है और बीजेपी ये जो हथकंडे अपना रही है इन एमएलए के साथ, ये क्रिमिनल एक्ट है और इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अगर और वो ये अब कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद है कि हम बीजेपी शासित केंद्र सरकार इस पे कोई इंटरेस्ट भी लेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि इतना बड़ा प्रजातांत्रिक हमला शायद पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे तो इस बात का भी अफसोस है कि मध्य प्रदेश जैसा शांतिपूर्ण स्टेट जिसमें कभी खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर नहीं था, दूसरे स्टेट्स में हो सकता है कुछ होगा, बट मध्य प्रदेश में कभी ये कल्चर नहीं था। हमारे विधायक कभी इन प्रलोभन पे पड़ते नहीं थे। आज उन बेचारे विधायकों की हालत वो बना दी है जैसे कोई हॉस्टेज की सिचुएशन होती है। मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि आप खुद देखिए वो जो वहां से वीडियोज आए हैं और आप खुद माइंड ब्रेकअप करिए कि आज प्रजातंत्र को खतरा किससे है, कांग्रेस से है कि बीजेपी से है। अभी सवाल पहले सवाल बाद में, पहले आप वीडियो देखिए। पहले हाँ वीडियो देखो। दो चेयर पीछे कर दो, पीछे हो जाता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की कविता की पंक्तियां पढ़ी और ये तो गद्दारी वाली पीछे हो जाता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की कविता की पंक्तियां पढ़ी और